निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं गुजरात के लोक नृत्यों के विषय पर, जिसमें कि पहला नृत्य है गरबा। गरबा गुजरात का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और भारत के सभी हिस्सों में प्रसिद्ध है। यह नृत्य गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसका शक्ति पूजा से संबंध है और इसकी उत्पत्ति देवी जगदम्बा की पूजा में मानी जाती है। नवरात्रि के समय यह नृत्य पूरी 9 रातों में किया जाता है। यह लोक नृत्य शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी और होली जैसे अवसरों पर भी किया जाता है और महिलाओं द्वारा एक गोलाकार रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आमतौर पर केडिया और चूड़ीदार को प्रदर्शन के दौरान पहना जाता है और इस नृत्य रूप के वाद्य यंत्रों में डमरू, तबला, नगाड़ा, मुरली, तुरी, शहनाई आदि शामिल हैं। इसके अलावा गरबा का एक और रूप है जिसे गरबी के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये उसके कुछ चित्र हैं जिसे आप समझ सकते हैं इस नृत्य का स्टाइल। गरबा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन डांडिया में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा एक सुंदर और लयबद्ध तरीके से किया जाता है, लेकिन पुरुष भी इसमें शामिल होते हैं जब यह जोड़े में किया जाता है। वे आमतौर पर पारंपरिक गुजराती पोशाक पहनते हैं, जैसे कि आकर्षक ग्रासे, चोली, बंदनी, दुपट्टे जो सिल्वर ज्वेलरी के साथ बनते हैं। अगला नृत्य फॉर्म है डांडिया। गुजरात के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक डांडिया के नृत्य रूप को छड़ी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह नृत्य रूप हमेशा एक समूह में एक परपत्र आंदोलन में माप के चरणों में किया जाता है। इस रूप में इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को छड़ी जैसे जो होती है उसको देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। यह नृत्य का एक और रूप है जो नवरात्रि के सबसे स्वागत योग्य त्यौहार की विशेषता है। गरबा और डांडिया नृत्य के प्रदर्शन के बीच मुख्य अंतर यह है कि आरती से पहले गरबा किया जाता है, जबकि डांडिया रास का प्रदर्शन किया जाता है डांडिया के द्वारा। अगला नृत्य फॉर्म है भवई। भवई नृत्य को भावनाओं का नृत्य माना जाता है और यह गुजरात का एक विशिष्ट लोक नाटक है। लोक नृत्य के इस रूप में नर और मादा नर्तक अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं, क्योंकि वो निम्बली, पायरोटिक और फिर अपने पैरों के तलवे के साथ कांच के ग्लास के शीर्ष पर झुके हुए होते हैं। कुछ इस तरह से। अगला नृत्य फॉर्म है टिप्पणी। महिलाओं द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया जाता है। इसका प्रदर्शन टिप्पणी गुजरात में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कि चोरबाड़ जिले से उत्पन्न हुआ था। यह तटीय क्षेत्र के कोली और खारवा लोगों के बीच में आम है। ये इसका डांस फॉर्म है। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं टिप्पणी को। यह नृत्य मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब यह त्योहारों और विवाह पर किया जाता है। लोक वेशभूषा भी पारंपरिक और विशिष्ट होती है, जिसमें केडिया और टाइट ट्राउजर या चूड़ीदार, रंगीन काशीदाकारी वाले कैप, पगड़ी और कमर बैंड शामिल होते हैं। अगला नृत्य फॉर्म है पधर। पधर समुदाय के लोगों द्वारा प्रस्तुत पधार नृत्य गुजरात के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। पधर समुदाय के लोग मुख्य रूप से मछुआरे हैं जो भारत क्षेत्र के नल सरोवर के किनारे रहते हैं। वे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और विभिन्न रूपों में देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। इस नृत्य को करते समय नर्तक मरीनर्स के जीवन में होने वाली घटनाओं की नकल करता है। मरीनर्स यानी कि जो भी मतलब मछुआरे वगैरह हैं उनकी।
समुद्री लहरों का उठना और गिरना और मरीनर की नौकरी की भटकती प्रकृति को इस नृत्य के माध्यम से दिखाया गया है। कलाकार नृत्य करते समय अपने हाथों में छोटी छोटी लकड़ियों की पकड़ते और पानी से जुड़े गीत गाते हुए नावों की सवारी करते हैं। अगला नृत्य फॉर्म है हुडो। गुजरात का एक और लोकप्रिय लोक नृत्य हुडो गुजरात के चरवाहा समुदाय भारवाड़ जनजाति का एक नृत्य रूप है। नृत्य का विचार भेड़ के झगड़े से उत्पन्न हुआ। इस नृत्य के रूप में उनके सिर को घेरे हुए दो भेड़ों के आंदोलनों की नकल की जाती है। नर्तक अपने हाथों को ताकतवर और लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हैं, जबकि ढोलक, हारमोनियम, बांसुरी, कांसी, जड़ा और मंजीरा के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को संगत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात के पांचाल क्षेत्र के बीच लोकप्रिय नृत्य की सुंदरता नर्तकियों द्वारा पहने गए भव्य वेशभूषा के भीतर है। पोशाक का एक दिलचस्प हिस्सा सुंदर कढ़ाई पैटर्न के साथ एक छाता की उपस्थिति और ठीक फीता और दर्पण का काम बस आश्चर्यजनक है। थैंक यू।